जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों एक न्यू वैकेंसी का अपडेट आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। आपको बता दें ये जो न्यू वैकेंसी है आर्मी जो सप्लाई कोर है साउथ सेंटर की तरफ से ये जारी किया गया है। दोस्तों आपको बता दें ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में प्रॉपर गवर्नमेंट सर्विस है। ये जो वैकेंसी है वो सिविलियंस के लिए, यानी ये आर्मी का डिपार्टमेंट तो है लेकिन इसमें आपका यूनिफॉर्म का कोई रोल नहीं होने वाला। तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, बेहतरीन वैकेंसी, एक आसान तरीके से सर्विस लेने का ये। तो आइए हम इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले, किन किन पदों के लिए आवेदन मांगा है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर है, क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, क्या इनका सैलरी रहने वाला है, एग्जामिनेशन किस तरीके से होगा, पैटर्न क्या है, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग एक एक कर बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, आइए हम शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, AAC आर्मी सप्लाई कोर सेंटर साउथ 280 एप्लीकेशन है इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। देखिए पोस्ट में क्या क्या होने वाला है वो देख लीजिए। इसमें आपको सबसे पहले हम आपको बता दें जो पद है उनके बारे में हम लोग एक एक कर बात करने वाले। सबसे पहले देखिए कुक के लिए है, उनको 1900 ग्रेड पे में रखा गया, प्लस उनको जो DA एंड गवर्नमेंट में जो भी अदर अलाउंसेस है वो सारी चीज़ें मिलेगा। 2 पद हैं उसमें आप दे सकते हो, उसमें से जो 2 पद है वो ST के लिए है। ठीक है, अगला देखिए सिविलियन जो कैटरीन इंस्ट्रक्टर है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स। ठीक है, जो कैटरीन होगा 19,900 इनका बेसिक होने वाला है, यानी 1900 ग्रेड पे इनके लिए टोटल 19 पद है। ठीक है, LDC की बात करें तो देखिए 1900 ग्रेड पे में इनको रखा गया, 19,900 से बेसिक है, 5 पद है, 5 जनरल कैटेगरी के लिए रखा गया है। ठीक है, देखिए जो इंपॉर्टेंट वैकेंसीज है उसमें से देखिए ट्रेड्समैन मेट के लिए है जो लेबर, इनके लिए 109 पद है इसमें टोटल। अब देखिए अच्छी बात इसमें क्या है, अच्छी बात ये देखिए कि अभी अदर जो आर्मी के डिपार्टमेंट है जिसमें आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स है तो उसमें आप देखेंगे जो टीममेट्स के वैकेंसी आते हैं उनको 1800 ग्रेड पे में रखा जाता है, यानी उनका बेसिक 18,000 ही होता है। लेकिन इसमें क्या है, इनको 1900 ग्रेड पे में रखा गया, 19,900 से इसका बेसिक होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन आपके पास अपॉर्चुनिटी है। साथ ही देखिए टिन स्मिथ ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, उनके लिए भी इनको रखा गया है 1900 ग्रेड पे, बार है उनको रखा गया 1800 ग्रेड पे, यानी 18,000 उनका बेसिक होने वाला। टोटल आप देखेंगे 146 है। इसी प्रकार देखेंगे जो साउथ सेंटर में है उनमें MTS के लिए टोटल 17 पद है, MTS चौकीदार के लिए। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार आप देखेंगे जो सिविल मोटर ड्राइवर है, जो चौकीदार है उनको 1800 ग्रेड पे में रखा गया, जो सिविल मोटर ड्राइवर है उनको भी 1900 ग्रेड पे में रखा गया, टोटल 37 पद है। क्लीनर यानी सफाई वाला उसके लिए 5 पद है। व्हीकल मैकेनिक है उसके लिए 12 पद है। उसी प्रकार पेंटर के लिए भी वैकेंसी है दोस्तों। देखिए पेंटर के लिए 1800 ग्रेड पे में रखा गया, 3 वैकेंसी है। कारपेंटर उसके लिए 11 पद है, 1800 ग्रेड पे में रखा गया। फायरमैन 1 पद है, 1900 ग्रेड पे में रखा गया। उसका देखिए इंपॉर्टेंट है ये फायर इंजन ड्राइवर, इनको लेवल 3 में रखा गया, यानी बेसिक इनका 21,700 से, और टोटल 4 पद है। अगर ग्रांड टोटल बात करें तो टोटल 236 पदों के लिए इन्होंने आवेदन मांगा है। एक अच्छी देखिए सिविलियन की वैकेंसी नॉर्मली 5 पद, 10 पद, 15 पद ऐसे आते हैं, लेकिन अगर 200-100 के ऊपर आता है तो एक इंपॉर्टेंट वैकेंसी के रूप में देखा जा सकता है। बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं कि कम पद है अप्लाई नहीं करेंगे, तो आप लोग वीडियो अगर देख रहे हैं तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। इससे क्या होगा, आपको जो भी एक आसान तरीके से सर्विस में आप आ जाएंगे किसी भी एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर। देखिए अब हम आगे बात करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स हैं आपको हम बता देते हैं। ये आप देख सकते हैं सेंटर कहाँ कहाँ है डिटेल में है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो वैकेंसी आप इसका डिटेल कहाँ कहाँ है टोटल देख सकते हैं। जो क्वालिफिकेशन है कुक के लिए आपको 10th पास होना चाहिए, नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग होना चाहिए, डिजायरेबल हैव एनी 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो। सिविल मोटर कैटरिंग इंस्ट्रक्टर मैट्रिक आप पास होना चाहिए, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होना चाहिए कैटरिंग में। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है। टिन स्मिथ है उसमें भी क्या है, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। साथ ही साथ आपको जो ट्रेड वर्क है उसमें आप अच्छे होने चाहिए। LDC के लिए देखिए 12th पास आप होने चाहिए। आपको इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट होने चाहिए ऑन कंप्यूटर। हिंदी वालों के लिए कोई मौका नहीं दिया गया। बार देखिए उनके लिए मैट्रिक पास होना चाहिए, साथ साथ आप अपने ट्रेड में अच्छा होने चाहिए, साथ ही साथ 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। पेंटर में देख लीजिए मैट्रिक पास होने चाहिए, साथ ही साथ आपके पास पेंटिंग का नॉलेज होना चाहिए। कारपेंटर में देख लीजिए आप मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, शुड हैव द नॉलेज ऑफ कारपेंट्री आपके पास होना चाहिए। MTS में आप देखेंगे 10th पास होना चाहिए, आप ट्रेड वर्क में प्रोफिशिएंट होने चाहिए। सिविल मोटर ड्राइवर की बात करें तो मैट्रिक पास होना चाहिए, साथ साथ आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, बोथ हैवी एंड लाइटर। शुड हैव एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग मोटरसाइकिल। ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। फायर इंजन ड्राइवर की बात करें तो मैट्रिक पास होना चाहिए, प्रोफिशिएंट इन ट्रेड वर्क होना चाहिए, आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फायरमैन में देख लीजिए आप, फायरमैन
मैट्रिक पास होना चाहिए, मस्ट बी कन्वर्सेंट विद द यूज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर, होज फिटिंग, फायर ब्लिंग, यानी कि जो भी इक्विपमेंट फायर फाइटिंग में यूज होता है उन सभी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, कैसे यूज करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ट्रेड्समैन मेट जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, मैट्रिक पास होना चाहिए, आपको ट्रेड वर्क्स आने चाहिए। उस वगैरह क्लीनर में भी मैट्रिक पास होना चाहिए। जो जिनको भी लगता है कि उनको जल्दी से जॉब लेना है, 10th पास है, वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। फायर इंजन के लिए भी देख लीजिए, जो फायरमैन होंगे, फायर इंजन ड्राइवर है, उनका जो फिजिकल होगा उसका भी स्टैंडर्ड दिया है। चेस्ट होना चाहिए नॉर्मल 81.5 और जब आप उसको फुलाएंगे तो 85 होना चाहिए। वेट लगभग 50 kg मिनिमम होना चाहिए और आपको 65 kg लगभग 66 kg का वेट लेके 183 मीटर 96 सेकंड में रनिंग कंप्लीट करना है वेट को लेकर, 65 kg वेट को लेकर। क्लियरिंग 2.7 मीटर, डिच लैंडिंग ऑन बोथ फीट, ठीक है। लॉन्ग जब होगा आपको 2.7 मीटर, क्लाइंबिंग 3 मीटर का आपको रस्सी के ऊपर, जिसे रस्सी दिया रहा है इसके सहारे आपको चढ़ना है 3 मीटर तक, ठीक है दोस्तों। ये था आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड। उसी प्रकार जो फायरमैन है उसका भी देखिए आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है लगभग, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं एज लिमिट। देख सकते हैं एज लिमिट जो है वो मिनिमम 21 साल होना चाहिए। अब एक चीज़ देख लीजिए, सिविल मोटर ड्राइवर के लिए 18 से 27 साल वाले आप आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए सिंपल सी बात है, इसका जो सिलेबस एग्जामिनेशन जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसमें क्वेश्चन पार्ट 1 में जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का एंड मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन जो होने वाला है देखिए 50, 50, 100 और 150 क्वेश्चन आपका होने वाला है 150 मार्क्स का। तो क्वेश्चन पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। साथ ही साथ आपको 0.25 मार्क्स ईच रहेगा, यानी नेगेटिव मार्किंग है 1/4 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग इसमें रखा गया है, ठीक है दोस्तों। आप डिटेल सिलेबस जो है आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन आपको भेजना, देखिए सबसे बड़ी बात इसमें ऑनलाइन आपको ऑप्शन नहीं दिया गया। आपको क्या करना है, इसके लिए ऑफलाइन आपको जो फॉर्मेट दिया गया है, जो हम आपका ये जो PDF दे रहे हैं उसके फॉर्मेट को आप प्रिंट आउट निकालेंगे। उसके बाद फॉर्म को अच्छे से भरने के बाद उसका जो इन्वेलप होगा उसके ऊपर आपको अच्छे तरीके से ये एड्रेस लिख के देना है। ये देखिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर LDC के लिए अप्लाई करेंगे तो ऊपर लिखेंगे ऐसे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ LDC। उसके बाद आप लिखेंगे ओवरऑल परसेंटेज इन कितना मैट्रिकुलेशन मैथ कितना आपका परसेंटेज है, तो ये आप अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। परसेंटेज भी आपको लिखना है। लेस देन और इक्वल, अगर आपको 50% से कम है तो रेड इंक से लिखना है, 51 से 60 है तो आपको ब्लू इंक से लिखना है, एबव 61 है तो आपको ब्लैक इंक से लिखना है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको लिखना। फॉर्मेट ऑफ द एप्लीकेशन कवर एनवलप इज अटैच एज अपेंडिक्स 1। नीचे आपको डिटेल, इनकेस सब आप अप्लीकेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको मस्ट मार्क द सेम ऑन द एनवलप, आपको उसमें एक ऑप्शन दिया रहेगा उसमें आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से भर के डिटेल आप नीचे देख सकते हैं। इसकी आधार पे आप भरने के बाद इनको आपको नीचे जो एड्रेस हमने आपको बताया उस पर आपको भेज दें। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए ये देखिए, डोमिसाइल, आधार कार्ड, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको देना है। तो ये जानकारी था आपके लिए दोस्तों, ताकि आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अगर सर्विस करना चाहते हैं, अगर रक्षा मंत्रालय में वर्क करना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम लोग आपको हमेशा ऑथेंटिक न्यूज़ ऐसे ही प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।